पूनम शंखनाच्या यंगिस्तानच्या आजच्या भागात आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत आकांक्षा राऊत, ज्या फ्लाय हाय इन्स्टिट्यूटच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. नेमकं एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये कितीतरी संधी ही विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. एवढंच नाही तर कोविडची परिस्थिती आणि नेमकं एव्हिएशन इंडस्ट्री बंद असताना किती त्रासदायक परिस्थिती हे एका एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये आलेली आहे किंवा अशा इन्स्टिट्यूट्सवर आलेली आहेत याबद्दलची एक संपूर्ण माहिती. आणि त्यांनी स्वतः ॲज अ फ्लाय हाय इन्स्टिट्यूटच्या त्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. या व्यतिरिक्त त्यांनी स्वतः एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये काम केलेलं आहे. तर त्यांचा प्रत्यक्षात अनुभव कसा होता आणि सध्या हे एक इंस्टीट्यूट रन करना हे किती मोटं कार्य है हे अपन जान घेंगे त्यांच्याकडनं. आकांक्षा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. सबसे पहले तो जैसे हम सबको बता चुके हैं कि आप एक एविएशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और अभी आप एक फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर है. तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा था एविएशन इंडस्ट्री का? आपने कितने साल काम किया, किस एयरलाइंस के साथ काम किया, इस बारे में बताइए. ओके, तो मैं बहुत छोटी थी, 5th स्टैंडर्ड से मेरा ये ड्रीम था कि मुझे एयर होस्टेस ही बनना है. एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पे, आपने सुना होगा शायद उसका गाना, एयर होस्टेस मुझे बनना. तो बस मैं गुनगुनाती थी और देन मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया दैट कि मुझे ये करना है, एयर होस्टेस बनना है. तो उनका ये कहना था कि आप बहुत छोटे हो, अभी ये इतनी छोटी उम्र में डिसीजन लेना नहीं चाहिए, आप पहले 12th पास करो एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस. देन 10th पास हुआ, 12th पास हुआ, बट मुझे ऐसा था कि मेरी हाइट प्रॉपर होगी या नहीं, या फिर मेरा वेट प्रॉपर होगा या नहीं, बिकॉज आई वॉज 39 kgs, तो बहुत ज़्यादा स्किनी थी और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि इंडस्ट्री कैसी होती है, क्या करना पड़ता है. देन 12th पास हुआ. 12th के बाद में बहुत फोर्स किया फैमिली को कि मुझे यही करना है, यही फील्ड में जाना है. एंड देन घर वालों ने डिसाइड किया ओके फाइन, हम जाते हैं. नागपुर आई. मैं बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ, तुमसर आपने सुना ही होगा. तो वहाँ से निकलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट लड़कियों के लिए. पहली बात, मेरी 12th तक स्टडीज़ वहीं से हुई है, बट मेरे ख्वाब बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो मुझे निकलना था वहाँ से. फिर नागपुर आई. नागपुर में कुछ टाइम स्टडीज़ किया मैंने, मेरी 1 ईयर, और फिर डिसाइड किया. आई वॉज़ 19 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, जब मैं सिलेक्ट हुई थी कोई एयरलाइन के लिए. तो 18 जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड देन 19 स्टार्ट हुआ था, और मैंने सोचा कि नहीं, बहुत मुझे जल्दी ट्राई करना चाहिए. ठीक है. फिर बॉम्बे गई मम्मी के साथ, इंटरव्यू दिया वहाँ पर. सबसे पहली चीज़ वहाँ पे उन्होंने मेरा चेक किया हाइट एंड वेट, और उस टाइम पे भी बस मेरा वेट 40 kgs ही था. फिर हाइट एंड वेट राउंड हुआ, फिर बैक टू बैक 7 राउंड्स हुए, एंड 7 राउंड के बाद में आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने क्रैक किया था गो एयरलाइंस का. तो जैसे कि आपने बताया कि 7 राउंड्स, मतलब एक बच्चे के लिए एक कोर्स करने के बाद में या फिर एक इतना टाइम एक एविएशन जैसी इंडस्ट्री में स्टडीज़ करने के बाद में, अगर जब बच्चों को एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि हम एविएशन के लिए जब इंटरव्यूज़ देने के लिए जाएंगे तो कितने राउंड्स होंगे, वहाँ पे क्या करवाया जाएगा, जहाँ पे अगर ये काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल क्वेश्चन हो सकता है मैम कि जैसे हम सोचते हैं कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट का या फिर एक जो भी हम जहाँ से पढ़ते हैं उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि बच्चों को इन चीज़ों का नॉलेज हो. तो एक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कि वहाँ पे एक्चुअल राउंड्स क्या होते हैं? 7 राउंड्स इज़ अ बहुत बड़ी चीज़ है. तो 7 राउंड्स में एक्चुअल में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को यहाँ पे कैसे बताते हैं? ओके, तो फर्स्ट थिंग बच्चों को हम यही बताते हैं, पहली चीज़ तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में आता है उनका हाइट एंड वेट सबसे पहले चेक होता है. तो BMI शुड बी परफेक्ट. पहला राउंड वही होता है. पहला राउंड मेरा भी हो चुका था, हाइट एंड वेट, एंड उसके बाद में होता है इंट्रोडक्शन राउंड. ठीक है. हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, कैसे यहाँ तक आए, क्यों बनना है एयर होस्टेस, ये सारी चीज़ें. फिर इसमें इफ़ हम क्लियर करते हैं, देन 3rd राउंड था हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड. तो दैट इज़ स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन, कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं
इंग्लिश इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है हमारी, तो इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए वो लोग ग्रुप डिस्कशन का राउंड लेते हैं हमारी इंग्लिश चेक करने के लिए कि बराबर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। थर्ड राउंड था ये। देन फोर्थ राउंड था हमारा इंग्लिश टेस्ट, ग्रामर टेस्ट। ग्रामर टेस्ट होता है। उसके बाद में हम लोगों का ऊपर से मेडिकल चेकअप किया जाता है, जैसे अपने टीथ पूरे अलाइन रहना चाहिए, नो टैटूज, नो स्कार, नो मार्क्स नॉट अलाउड। ओके। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है और रीडिंग की भी प्रोसेस होती है। लैंग्वेजेस के बारे में पूछते हैं वो आपको कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी वो देता है इंग्लिश एंड हिंदी को, कि आपकी इंग्लिश प्रॉपर रहनी चाहिए एंड देन हिंदी प्रॉपर रहनी चाहिए। तो ये दो ऐसी लैंग्वेजेस है जो आनी चाहिए। एंड देन लोगों को ऐसा लगता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत सारी लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। जो रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइन की, तो वो अलग से आपको सिखाई जाती है एयरलाइन के तरफ से। बट ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे करते करते पूरे राउंड्स क्लियर किए। जैसे कि भी आपने बताया कि ये इतने सारे राउंड्स होते हैं, तो ये बच्चों को इन क्राइटेरिया में फिक्स करना ये एक इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। कि उनका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर है या नहीं है, या फिर उन्हें इंग्लिश उनका उतना अच्छा है या नहीं है। एक कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे होते होंगे, मे बी पॉसिबल ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते होंगे जहाँ से बच्चों को हाँ हमने ये सिखा दिया, ऐसे ऐसे होता है, आपको जॉब लग जाएगी। क्योंकि ऐसे कई केसेस हम लोगों ने नोटिस किए हैं, कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जहाँ से बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है कि मेकअप के आप इतने प्रोडक्ट्स खरीदो, आपको शॉर्ट वैकेंसीज में आपको जॉब लगवा दी जाएगी। तो एक ये फेकनेस जो होती है, तो इन सारी चीज़ों से एक स्टूडेंट ने कैसे बचना चाहिए? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आपका क्या ओपिनियन? ओके, तो मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट का सिनेरियो बताती हूँ कि what we exactly do for the student, ठीक है? तो जब भी बच्चा यहाँ पर आता है, जैसे मैंने बताया कि हाइट एंड वेट सबसे पहले चेक करते हैं। इफ़ हाइट एंड वेट परफेक्ट नहीं रही, उसी टाइम पर हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपका हाइट एंड वेट वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं जा सकते हो आगे। तो यू कैन गो फॉर ग्राउंड स्टाफ या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ठीक है? तो हम उन्हें पूरा सेमिनार देते हैं। सेमिनार में उनको सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में 3 कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। तो डिग्री है 3 इयर्स की, जो 12th के बच्चों के लिए स्पेशली, जो पास आउट होके आते हैं और जिनको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड डिप्लोमा इज़ फॉर दोज हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, ठीक है, जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनके पास टाइम नहीं है और डिप्लोमा करके बस जाना है। एंड वन मोर थिंग, वी हैव सर्टिफिकेशन कोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट, ओके, ठीक है? तो यहाँ से हम वो सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जिनकी एज लिमिट हो जाती है। अब इसमें एज लिमिट भी होती है, जो होती है 27। आफ्टर 27 आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो कोई भी एयरलाइन के लिए, ओके, ठीक है? तो हम सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही चेक करते हैं। नो टैटू, नो स्कार, नो मार्क्स, BMI शुड बी परफेक्ट, वो क्राइटेरिया। फिर बाकी एक बार उनका सारी चीज़ें परफेक्ट रही, देन वी टेक द एडमिशन। एडमिशन के बाद में ऑफ कोर्स हम इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए। एंड देन ग्रूमिंग की क्लासेस होती है, जैसे आपने मेकअप की बात की थी, तो मेकअप एक पार्ट होता है ग्रूमिंग का, ठीक है? जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है ग्रूमिंग यहाँ पर, उसमें ग्रूमिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेकअप, वो अपना पर्सनल हाइजीन से लेके हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, एवरीथिंग विल कम। बट जो मेन चीज़ होती है कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, तो वो मेकअप के थ्रू आता है, ठीक है? तो उसके लिए भी हमने टाइप्स करके रखे हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े मेकअप, आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। तो मेकअप ब्रांड्स के साथ में हमने टाइप करके रखा है, छोटे से लेकर बड़े ब्रांड्स के साथ में टाइप है, जितना अफोर्ड हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं दैट दे विल डू।
मतलब एक ये काफ़ी अच्छा, जहाँ पे बच्चों को या फिर गर्ल्स को लगता है कि मिस गाइडेंस हो सकता है कि हमें इतने महंगे इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, तो एक जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं वो रेंज में भी आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर बच्चों को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी फ्लाई हाई की तरफ से ऑलरेडी बच्चों के लिए। जी। इसके अलावा एक आपका पर्सनल जर्नी हम जानना चाहेंगे कि एक तुमसर जैसे टाउन से बिलोंग करना, फिर यहाँ आके पढ़ाई करना, तो आपने आपकी जो पढ़ाई हुई उसके बाद में आपका एविएशन इंडस्ट्री, और फिर आपने ये कहाँ से सोचा कि मुझे इंस्टीट्यूट डालना है? ओके, तो जब मैंने यहाँ से पढ़ाई किया एंड देन मैंने खुद से ट्राई किया, खुद से मैं बॉम्बे गई मेरे मॉम के साथ में, एंड देन मैंने इंटरव्यू दिया जैसे मैंने आपको बताया। और जैसे मैंने फ़्लाइंग स्टार्ट किया मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि एग्जैक्टली फ़्लाइंग में होता क्या है। पहले जब मैं बहुत छोटी थी 17-18 ईयर्स की, उस टाइम मैंने ऐसा सोचा था कि फ़्लाइंग मीन्स वी हैव टू सर्व द पीपल, राइट। हम यही सोचते हैं कि सर्विस करनी पड़ती है, तो मैं भी यही सोच रही थी कि प्लेन में जाके क्या करना है, सर्विस ही तो करनी है, पढ़ाई तो होती नहीं है इसमें ज़्यादा, इसलिए मुझे ये फील्ड में जाना था और एक पैशन था जाने के लिए। बट देन जब मैं एंटर हुई एविएशन में और मेरी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी गो एयरलाइंस पे, तो एक्सक्यूज मी, तो उस टाइम पे मुझे सारी चीज़ें पता चली कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग क्या होती है। और तब मैंने डिसाइड किया था ट्रेनिंग टाइम पे ही, आई डिसाइडेड टू ओपन द इंस्टीट्यूट बिकॉज आई वांटेड टू गिव दैट प्रोफेशनलिज्म एंड दैट सेफ्टी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। पूरे हम इफ देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है कोई भी इंस्टीट्यूट में। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग लाइक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, देन डिचिंग ड्रिल ट्रेनिंग, स्विमिंग क्लासेस, एंड देन जितनी भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स है एवरीथिंग वी आर कवरिंग यहाँ पर। और फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में हमने 60 सीटर का मॉक रूम बनाया है जिसमें वहाँ पर भी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे अबाउट द इमरजेंसी डोर्स एंड ऑल, डेमोन्स्ट्रेशन। जो कैबिन क्रू को एग्जैक्ट नॉलेज होता है जो ट्रेनिंग से वहाँ से मिलता है वही नॉलेज हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो लोग जब आगे जाते हैं यहाँ से सिलेक्ट होके हमारे बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो उन्हें ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो लोग ऑलरेडी पॉलिश रहेंगे। फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। इसके अलावा एक जैसे कोविड का सिचुएशन ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक रहा है हर एक इंसान के लिए, और सबसे ज़्यादा एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि सारी एयरलाइंस बंद थी, सब जगह का ट्रैवलिंग बंद था। अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री खुलना शुरू हुई है, बट फिर भी लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं है जिस इंडस्ट्री को होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में एक इंस्टीट्यूट को रन करना, और जब बच्चे आते हैं तो एक बच्चों के माइंड में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि ये वैसा वो वैसा, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो बच्चों में आपको एक कॉमन मिथ्स क्या नज़र आया कि बच्चों का माइंडसेट कैसा है इस इंडस्ट्री को लेकर? हाँ, बच्चों का आपने सही बोला कि कोविड का सिचुएशन था एंड बच्चों का भी माइंडसेट वही है कि मैम प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। सबसे पहले इफ़ इंक्वायरी आती है हमारे पास कोई भी, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम प्लेसमेंट मिलेगा क्या? तो येस, वी आर प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट असिस्टेंट बिकॉज हमारे ऑलरेडी टाइप्स है एयरलाइंस के साथ में। जितनी भी हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस है सारी एयरलाइंस के साथ में हमने टाइप्स करके रखा है। मैम जैसे हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो अश्योरेंस कितना होता है, या फिर बच्चों को हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ आपको 100% प्लेसमेंट्स मिलेगा या जॉब्स मिलेगी? क्योंकि बच्चों में एक 100% होप होता है कि अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर पैसा खर्चा भी कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? हाँ, तो इफ़ कोई इंक्वायरी के लिए हमारे पास आता भी है तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मैम प्लेसमेंट। तो हम बच्चों को यही बताते हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, ओके, बट देन यू हैव टू गिव योर 100% टू दिस इंस्टीट्यूट। आपको भी अपना 100% इंस्टीट्यूट के लिए देना पड़ेगा, तभी आपका प्लेसमेंट हम कर सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ HR। आप कैसे बात करते हो, अगर आपने ही बात नहीं किया तो हाउ यू विल सिलेक्ट, राइट? तो हम उन्हें
स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, बट देन यू हैव टू परफॉर्म लाइक दैट. आपको उतना अपना हार्डवर्क देना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टाइप्स. इसके अलावा हम बात करते हैं मैम कि जैसे फीस, तो बच्चों में एक मिथ्स बोल सकते हैं या फिर हो सकता है कि ये रियलिटी हो कि फीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है. तो बच्चों का, या फिर अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो एक फ़ीस की वजह से थोड़ा सा कोई अगर इंसान सोचता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंटिंग अगर सोचता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ बट पढ़ा नहीं सकता हूँ बच्चों को, तो फीस स्ट्रक्चर में अगर कुछ है तो हम लोग किस तरीके से बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी या फीस में क्या कंसेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया दैट वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज़. स्विमिंग क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए. उसके बाद हम एक एयर ट्रिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 एयर ट्रिप. अब एयर ट्रिप क्यों? क्योंकि बच्चों के एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है फ्लाइट में, कैबिन क्रू करता क्या है. ठीक है. उसके बाद में हम यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो द ब्रांडेड यूनिफॉर्म. आपका जो भी यूनिफॉर्म आएगा दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रेमंड. एंड देन स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आपकी पूरी ड्रिल्स उसमें आ जाएगी. तो फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट से हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं विद द अफोर्डेबल फीस. अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी इंस्टीट्यूट से, तो फ्लाई हाई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बहुत कम फीस ले रहा है. इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि अभी बच्चों का रिस्पांस कैसा है एक ऑफलाइन क्लासेस में एंड करंटली ऑनलाइन क्लासेस. तो अभी फिलहाल हम लोग बोल सकते हैं कि बंद होने के कगार पर है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है. एंड इन सब के रिगार्डिंग आपके एक टोटल एक्सपीरियंस पे से आप सबको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग? ऑनलाइन जब हमारी क्लासेस चलती थी तो स्टूडेंट्स के लिए इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पाते थे. बट अभी ऑफलाइन में इट इज़ वेरी डिफरेंट. बच्चों को एक एक कंसेप्ट क्लियर होता है पहली चीज़. एंड देन हमारा मॉक रूम है 60 सीटर का, जैसे मैंने बताया था. तो उसमें उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं. बच्चों की सारी क्लासेस प्रैक्टिकल होती है विथ थेरोटिकल ट्रेनिंग. तो बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन क्लासेस का. बिकॉज मैंने फर्स्ट डे उन्हें देखा था, दे वर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. बिल्कुल भी इंग्लिश का ई नहीं आता था. बट इफ़ आप अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है. इवन देयर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया है. उनका चलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, एवरीथिंग इज़ चेंज. धीरे धीरे वो लोग सीख रहे हैं. और जितना फर्स्ट डे देखा था एंड अभी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये चीज़ में. अभी फ़िलहाल जो फैकल्टीज़ आपके यहाँ पे है, तो एक फैकल्टीज़ अगर आपने जो चूज़ कर यहाँ पर रखी है तो उनको किस अकॉर्डिंग रखा है? वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़. सबको एविएशन में बोलिए या फिर हॉस्पिटैलिटी में बोलिए या ट्रैवल एंड टूरिज्म में, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम नॉलेज दे रहे हैं, सबको अबव 10 इयर्स एक्सपीरियंस है. जो हमारे एविएशन के ट्रेनर है उन्हें 3-4 अलग अलग एयरलाइन का एक्सपीरियंस है. साथ में उनको फ्लाई करते हुए 9 to 10 इयर्स हो गए. जो हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्लासेस लेते हैं वो सर को 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ यहाँ पर. इसके अलावा अभी आप क्या बताएंगे कि अभी तो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो एक बच्चों का रिस्पांस भी जैसे आपने बता दिया काफ़ी अच्छा है. तो एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा बच्चों को जो भी इस एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो एक फ्लाई हाई की तरफ से आप क्या एक मैसेज देंगे उन्हें? मेरा यही मैसेज है, आई होप टू सी यू सून इन फ्लाई हाई बिकॉज योर ड्रीम इज़ आवर मिशन. आप सपने देखो, हम उन्हें पूरा करेंगे. तर नक्कीच आजच्या यंगिस्तानच्या भागात आपल्यासोबत होते आकांक्षा राऊत. तर फ्लाय हाय इन्स्टिट्यूट जे एक एव्हिएशनच्या क्षेत्राकरिता खूप महत्त्वाचं ठरत आहे सध्या नागपूर आणि विदर्भाच्या विद्यार्थ्यांकरिता. तर नक्कीच फ्लाय हाय इन्स्टिट्यूटसुद्धा आपली वाट बघत आहेत आणि नक्कीच आजच्या या भागानंतर या इंडस्ट्रीमध्ये या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगली माहिती मिळेल अशी नक्कीच आम्ही आशा करतो. तर भेटूया यंगिस्तानच्या पुढील भागात. तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा.